स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार, स्वागत आप सभी का जादूगर मिथ में। आ गए लेकर के इकोनॉमिक्स का वायरल ऑब्जेक्टिव। देख सकते हैं ये ओरिजिनल पेपर मेरे डियर साथियों, ये इकोनॉमिक्स का जो है यानी 2 बजे से आप लोगों का परीक्षा शुरू होने वाला है मेरे डियर साथियों। समय बहुत कम है, फटाफट जो इसको रट लीजिए, जो रटेगा वो जो है पूरा लूटेगा मेरे डियर साथियों। जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। जो भी ऑब्जेक्टिव हम बताने जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव जो है रामबाण साबित होगा। यही ऑब्जेक्टिव अभी आपको रहेगा 2 बजे एग्जाम में मेरे डियर साथियों, जिसका भी इकोनॉमिक्स है। अगर आप चाहते इकोनॉमिक्स में एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटे तो जल्दी से रट लीजिए। जो रटेगा वो लूटेगा मेरे डियर साथियों, जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम करेंगे, कर उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। यहाँ पे इसका राइट आंसर आपको बताना क्या हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं होगा, बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। ये भी गलत है और ये भी गलत है, ये भी गलत। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। देखिए कह रहा उपभोक्ता के इष्टतम बिंदु पर बजट रेखा पूछ रहा है। एक्स वक्र को काटती है, इसके बाद एक्स वक्र को स्पर्श करती है, एक्स वक्र को जो है स्पर्श नहीं करती है। इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों, वक्र को यानी स्पर्श नहीं करती। ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव जो अभी आपको 2 बजे पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों, अभी 2 बजे से पहले इसको कंप्लीट कर लीजिए आप लोग जल्दी से। इकोनॉमिक्स के जितने भी छात्र छात्रा आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए कौन कौन इकोनॉमिक्स का आज एग्जाम देने जा रहे हैं। यहाँ पे अर्थशास्त्र के पिता कौन थे? अर्थशास्त्र के पिता कौन थे मेरे डियर साथियों, जल्दी से बताइए। 3 का जो राइट आंसर होगा एडम स्मिथ तो हो जाएगा, बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। यही ऑब्जेक्टिव आपको रहेगा मेरे डियर साथियों, सीधे परीक्षा में यही ऑब्जेक्टिव रहेगा, देख लेना। व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल होती है छोटे छोटे चर, व्यक्तिगत इकाई, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण, इनमें से सभी। बताइए इसका आंसर 4 का जो आंसर होगा इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। यही ऑब्जेक्टिव रहेगा अभी मेरे डियर साथियों, 2 बजे से पहले कंप्लीट कर लो जल्दी से। अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है, किसने कहा मेरे डियर साथियों? हिग्स, कैन्स, रॉबिन्स, मार्शल। बताइए यही ऑब्जेक्टिव अभी रहेगा मेरे डियर साथियों, जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। 5 का जो राइट आंसर होगा रॉबिन्स हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया, यहाँ पे देख सकते हैं क्या कह रहा है। किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? बताइए रॉबिन्स, मार्शल, एडम स्मिथ, जेके मेहता। बताइए इसका राइट आंसर 6 का जो होगा एडम स्मिथ हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। यही ऑब्जेक्टिव आपको जो है रहेगा मेरे डियर साथियों, ये वायरल ऑब्जेक्टिव है मेरे डियर साथियों, जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया? मार्शल, कैन्स, रैगनर, फ्रिज, बोल्डिंग। जल्दी से बताइए। 7 का जो आंसर होगा रैगनर फ्रिज हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। यही ऑब्जेक्टिव अभी आपको पूछेगा मेरे डियर साथियों, 2 बजे से पहले कंप्लीट कर लीजिए जल्दी से मेरे डियर साथियों। लाइक करके और शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम में इसको जो है सेंड कर दीजिए, व्हाट्सएप में सेंड कर दीजिए ताकि सभी बच्चा जो है एकदम देख पाए। चलिए पुस्तक जो है एन इंक्वायरी इनटू न्यूटर एंड केसेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन जो है मेरे डियर साथी, इसका लेखक कौन है? ये जो लिखा है मेरे डियर साथी, इसका लेखक कौन है जल्दी से बताइए। 8 का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? एडम स्मिथ हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिया गया यही ऑब्जेक्टिव रहेगा मेरे डियर साथियों, 2 बजे से पहले कंप्लीट कर लीजिए। जो रटेगा वो लूटेगा एग्जाम में। चलिए अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता थे? बताइए अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता थे? मार्शल है, रॉबिन्स है, एडम स्मिथ है, सैमुअलसन है। बताइए 9 का आंसर हो जाएगा मार्शल हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट ऑब्जेक्टिव आप लोग करते जाइए एकदम पूरा एकदम ध्यान पूर्वक। अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, यह कथन किसका है? बताइए यह कथन किसका है? तो यह है रॉबिन्स का, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया, यदि पूरक वस्तु के मूल्य में कमी आती है तो वस्तु की मांग बढ़ती है, घटती है, स्थिर होती है? इनमें से कोई नहीं। 11 का राइट आंसर हो जाएगा बढ़ती है, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिया गया है, जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। एक भी ऑब्जेक्टिव आज आपका नहीं छूटेगा मेरे डियर साथियों, जो भी इस ऑब्जेक्टिव पे क्लिक है एक भी ऑब्जेक्टिव आपका नहीं छूटेगा, पूरा ऑब्जेक्टिव बना के आइएगा एकदम। चलिए किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसके स्थान पर वस्तु की मांग बढ़ जाएगी, घट जाएगी, स्थिर होगी? इनमें से कोई नहीं। बताइए 12 का जो राइट आंसर होगा जो ये क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगी, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं उपभोग फलन। देखिए फलन जो दिया गया, फलन आप लोग पढ़े होंगे तो सी वाई में सी एवं सी क्रम
सा है। तो ये फलन पूछ रहा है, फलन अगर आपको पता नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, फलन एगो पूछ देता है हर एक साल। चलिए 14 का जो राइट आंसर होगा मेरे डियर साथी हो जाएगा स्वायत्त उपभोग एवं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, ऑप्शन बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए कह रहा 15 नंबर में कम कीमत पर उपभोक्ता वस्तु की मांग की मात्रा बढ़ा देता है क्योंकि वस्तु सस्ती हो जाती है, कीमत कम होने पर उपभोक्ता की क्रय शक्ति बढ़ जाती है। क्या हो जाएगा 15 का आंसर हो जाएगा केवल ए एवं बी, यानी ए एवं बी दोनों हो जाएगा, ये भी और ये भी। चलिए इसके बाद आपकी स्क्रीन पे यही ऑब्जेक्टिव अभी रहेगा मेरे डियर साथियों, 2 बजे से पहले कंप्लीट कर लीजिए। उपभोक्ता संतुलन क्या है बताइए। 16 का आंसर हो जाएगा अपने व्यय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना, ऑप्शन इसका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए 2 बजे से पहले। चलिए इसके बाद यहाँ पे उपभोक्ता कौन है, उपभोक्ता कौन है इनमें से मेरे डियर साथियों। 17 का राइट आंसर आर्थिक एजेंट, ऑप्शन इसका बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, एक उपभोक्ता उस समय असंतुलन में होता है जब वह अपनी दी हुई आय तथा बाजार कीमतों से प्राप्त संतुष्टि को अधिकतम जो है कर लेता है। यह परिभाषा किसने दी, यहाँ पे क्या कह रहा है, तो कीमतों से प्राप्त संतुष्टि को अधिकतम कर लेता है। तो मार्शल पिगू सैमुअल्सन हिक्स, तो ये हो जाएगा पिगू, क्या हो जाएगा पिगू, ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। 18 का बी नहीं होना चाहिए, सैमुअल्सन होगा, सी आंसर होगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है उपभोग की सभी इकाइयों के उपयोग, यानी यहाँ पे दिया जो गया है उपभोग से उपभोक्ता को जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसे कहते हैं। जल्दी से बताइए उपभोग की सभी इकाइयों के उपभोग से उपभोक्ता जो प्राप्त यानी होता है क्या, उसे क्या कहते हैं हम लोग। तो 19 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों कुल उपयोगिता, ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर होगा। यही ऑब्जेक्टिव अभी आपको पूछेगा मेरे डियर साथियों, 2 बजे से पहले कंप्लीट कर लीजिए। चलिए उपयोगिता में क्या होती है, उपयोगिता में क्या होती है, तो उपयोगिता में ए एवं बी दोनों, यानी लाभदायक भी होगा हानिकारक भी होगा, ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे औसत परिवर्तनशील लागत भागफल होता है, बताइए ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। 21 नंबर का जो आंसर होगा कुल परिवर्तनशील एवं उत्पादन की मात्रा का, ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में जो है कौन कथन सही है, निम्नलिखित में जो है कौन कथन सही है, तो ये इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया यहाँ पे देख सकते हैं एक फर्म का आगम उसकी बिक्री प्राप्ति या वस्तु की बिक्री से मिलने वाली मौद्रिक प्राप्तियां जो है किसने कहा, बताइए किसने कहा मेरे डियर साथियों। इसका राइट आंसर आपको बताना, 23 का जो आंसर होगा टूले हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव रहेगा मेरे डियर साथियों, सीधे परीक्षा में क्वेश्चन में आपको यही ऑब्जेक्टिव पूछेगा। चलिए पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है मेरे डियर साथियों, 24 का जो आंसर होगा ए आर बराबर एम आर, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिया गया है फॉर्म का लाभ निम्नलिखित में से किस शर्त को पूरा करने पर अधिकतम होता है। तो 25 का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा मेरे डियर साथी, क्या हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा। तो जहां एम आर बराबर है एम सी, जहां एम सी रेखा पर है एम आर को नीचे से काटे। चलिए ये जो है 25 नंबर का जो है बहुत बच्चा क्या करता है, तो जहां एम आर बराबर एम सी होता है ये नहीं होगा, ए और बी दोनों होगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है पूर्ण प्रतियोगिता में क्या स्थिर रहता है, पूर्ण प्रतियोगिता में क्या स्थिर रहता है मेरे डियर साथियों, ए आर या एम आर, बताइए क्या होता है मेरे डियर साथियों जल्दी से। चलिए 26 का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए आर तथा एम आर दोनों, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया देख सकते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है, जो वक्र पहले बढ़ता है फिर स्थिर होकर घटना आरंभ करता है वह कौन सा वक्र कहलाता है, बताइए। यानी जो वक्र पहले बढ़ता है और फिर स्थिर हो करके जो है घटना आरंभ कर देता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए। 27 का जो आंसर होगा तो ये हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, यानी ए पीपी हो जाएगा, एम पीपी हो जाएगा, टी पीपी हो जाएगा, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है एकाधिकार एवं एकाधिकारी प्रतियोगिता में होता है, क्या होता है जल्दी से बताइए। 28 का जो आंसर होगा तो ए आर जो है यानी एम आर दिए दोनों हो जाएगा, औसत आय और सीमांत आय दोनों, ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिया गया है किस बाजार में ए आर बराबर एम आर होता है, ए आर बराबर एम आर होता है किस बाजार में। ये टोटल ऑब्जेक्टिव आपको जो है पूछेगा मेरे डियर साथियों, जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। जो भी ऑब्जेक्टिव हम बताएं यही ऑब्जेक्टिव रहेगा अभी मेरे डियर साथियों, 2 बजे से पहले कंप्लीट कर लीजिए। 29 का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, पूर्ण प्रतियोगिता, ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे है
30 नंबर में कह रहे हैं एमआर प्रदर्शित किया जाता है, एमआर प्रदर्शित किया जाता है मेरे डियर साथियों। तो 30 का जो राइट आंसर होगा त्रिभुज टी आर बाय जो है त्रिभुज क्यू हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं ये टोटल ऑब्जेक्टिव अभी आपको 2 बजे से पहले कंप्लीट कर लेना। मूल्य विभेद किस बाजार में पाया जाता है, तो मूल्य विभेद किस बाजार में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है एकाधिरात्मक प्रतियोगिता, ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है, बताइए उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है मेरे डियर साथियों, तो ये हो जाएगा कुल व्यय, ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे पूर्ण प्रतियोगिता में सामान्य लाभ की प्राप्ति होती है और अधिकतम लाभ की प्राप्ति होती है, कौन हो जाएगा 33 का जो राइट आंसर होगा सामान्य लाभ की प्राप्ति होती है, ऑप्शन बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे संतुलन कीमत से अधिक कीमत पर, संतुलन कीमत से अधिक कीमत पर वस्तु की मांग अधिक होगी, वस्तु की पूर्ति जो है अधिक होगी, बताइए इसका राइट आंसर 34 का जो आंसर होगा ये ए एवं बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल जो है वस्तु की मांग जो है होगी, इसके बाद जो वस्तु की पूर्ति अधिक होगी, ये दोनों होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद कभी कभी ए एवं बी दोनों नहीं देता है तो याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है न्यूनतम सहायता मूल्य होती है, तो न्यूनतम सहायता मूल्य होती है मेरे डियर साथियों 35 का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा सामान्य मूल्य से कम, सामान्य मूल्य से कम, ऑप्शन इसका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव अभी आपको पूछेगा 2 बजे से पहले कंप्लीट कर लीजिए, जल्दी से इतना जल्दी हो सके, जो इसको याद करेगा वो जो है मेरे डियर साथी वो एक भी ऑब्जेक्टिव उसका नहीं छूटेगा। एकाधिकार फॉर्म के संतुलन की शर्त है, बताइए 36 का जो आंसर होगा बी और सी दोनों हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी और सी दोनों हो जाएगा, यानी बी भी हो जाएगा और सी भी हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है आपातकालीन औसत लागत जो है सामान्य होता है, बताइए आपातकालीन औसत लागत वक्र सामान्यतः होता है, तो एस आकार का, यू आकार का, एल आकार का, भी आकार का, बताइए कौन सा आकार का होता है 37 का हो जाएगा, यू आकार का होता है, ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिया गया है औसत आय है, औसत आय है, बताइए औसत आय है 38 का हो जाएगा, टी आर बाई क्यू हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ये टोटल ऑब्जेक्टिव आपको पूछेगा 2 बजे से पहले जो है कंप्लीट कर लीजिए मेरे डियर साथियों, जो रटेगा वो लूटेगा, जो रटेगा वो लूटेगा, जल्दी से रट लीजिए इसको। रिकॉर्डों के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण होता है, तो 39 का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे डियर साथी उत्पादन लागत दोबारा, ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे अति अल्पकाल में पूर्ति होगी, अति अल्पकाल में पूर्ति होगी मेरे डियर साथियों। 40 का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, तो पूर्णतः बेलोचदार हो जाएगा, पूर्णतः बेलोचदार, ऑप्शन बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। जो रटेगा वही लूटेगा मेरे डियर साथियों, जल्दी से कंप्लीट कर लो। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन किस देश से संबंधित है, बताइए नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन किस देश से संबंधित है, भारत, अमेरिका, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, बताइए 41 का जो आंसर होगा भारत हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं निम्न में से जो है कौन सा कथन सही है, निम्न में से जो है कौन सा कथन सही है मेरे डियर साथियों, बताइए निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। श्रम की मांग उत्पादक द्वारा की जाती है, श्रम की मांग उसकी उत्पादकता पर निर्भर करती है, श्रम की सीमांत उत्पादकता उसकी अधिकतम मजदूरी होती है, बताइए तो ये तीनों हो जाएगा मेरे डियर साथियों, क्या हो जाएगा इन तीनों में से किसी एक को रहेगा तो वो भी आंसर होगा, अगर ये नहीं रहेगा इनमें से सभी तो। चलिए ये जो ऑब्जेक्टिव बताए मेरे डियर साथ, ये टोटल ऑब्जेक्टिव अभी आपको पूछा जाएगा 2 बजे से पहले इस ऑब्जेक्टिव को जो है कंप्लीट कर लेना, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। ये ऑब्जेक्टिव जो अपलोड रहेगा अगर एग्जाम देने जाएंगे तो इसी में से आपको जो है टोटल ऑब्जेक्टिव जो लड़ेगा मेरे डियर साथियों, कंप्लीट कर लेना जल्दी से फटाफट, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे 30 मिनट पहले आपको क्वेश्चन भेज दिया जाता है ओरिजिनल वाला, तो कंप्लीट कर लीजिए